तो अजय देवगन की फिल्म टार्ज़न द वंडर कार में फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद उस कार का आखिर क्या हुआ था, तो क्या वो कार सच में थी या फिर कोई वह एनिमेटेड कार थी जो कि हमने उस फिल्म में देखी थी। तो अगर आपने अजय देवगन की फिल्म टार्ज़न द वंडर कार देखी है तो आपको भी वो स्टाइलिश सुंदर कार याद होगी जिसको कि अजय देवगन का बेटा रिनोवेट करके एक वंडरफुल कार में बदल देता है, यानी कि इसे एक बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर देता है उसे जब वो पहले टूट जाती है और उसका नाम टार्ज़न रखता है। तो आपको बता देते हैं कि वो जो कार थी वह सच में फिल्म के लिए एक अलग से स्पेशली डिज़ाइन की गई थी और वो कार सेकंड जनरेशन टोयोटा MR2 का एक मॉडिफाइड वर्जन था। और इस कार को भारतीय कार डिज़ाइनर दिलीप छावड़ा ने 2004 में डिज़ाइन किया था, यानी कि 2004 में इसे डिज़ाइन किया गया था और वो डीसी डिज़ाइन के फाउंडर हैं। और इस कार की कीमत जो है 2 करोड़ रुपए थी, यानी कि पूरे 2 करोड़ रुपए की ये मॉडिफाई ये जो कार थी वैसे बन पाई थी 2 करोड़ रुपए पूरी लागत लगा कर। और इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद कार को नीलामी के लिए रखा गया था, यानी कि इसे कोई भी खरीद ले उसके बाद, पर कोई भी इस पुरानी सी रिनोवेट कार को 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि कोई भी इसे खरीदने के लिए 2 करोड़ में तैयार नहीं हो पाया उसके बाद। इसलिए बाद में इसका जो कीमत रखी गई वह 25 लाख रुपए रखी गई है और पर फिर भी इस कार को कोई भी खरीदार नहीं मिल पाया और ये जो कार थी वह गैराज में जंग खाती रही। और इसके बाद कुछ सालों तक इस कार का कोई अता पता नहीं रहा, लेकिन 2017 में एक वीडियो के ज़रिए ये पता चला कि इस कार को किसी ने एक बहुत ही कम वैल्यू में ख़रीद लिया था और इसको फिर से रेनोवेट करवा रहा है। और इसकी वीडियो यूट्यूब में मिली थी जिसको कि आप ये टाइटल डालकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि जो अपने टार्ज़न द वंडर कार में जो आपको कार दिखाई गई थी वो एक रियल कार थी और एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग है, यानी कि एक अनुमान के मुताबिक इंसान के पूरे शरीर की जो कीमत है वह लगभग 28 करोड़ रुपए होती है। यानी कि जैसे जो चीज़ें ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं ये सिर्फ उनकी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हमारी जो आइस होती हैं वह किसी हम इंसान को दे सकते हैं डेथ होने के बाद। तो ये जो ट्रांसप्लांट वाली चीज़ें होती हैं इनकी पूरी जो वैल्यू आती है वह अप्रॉक्सीमेटली इतनी आती है, जैसे कि हमारी आँखें हो गई और हमारा जो दिल होता है हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाता है और हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स होते हैं जो भी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं उन सब की टोटल जो वैल्यू मिलाकर आती है वह लगभग 28 करोड़ रुपए हो पाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं आपकी जो बॉडी है वह खुद भी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ये जो इमेज है ये बिल्कुल ही सही समय पर ली गई इमेज है, यानी कि परफेक्ट शॉट है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक सांप है, उसके आगे एक चिड़िया बैठी हुई है। तो जो चिड़िया है उसको ये अपने बारे में नहीं पता कि हमारे साथ 1 सेकंड बाद क्या होने वाला है, लेकिन ये जो शॉट है इमेज का ये बहुत ही गजब का है। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो चिड़िया है उसे नहीं पता क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो फ्यूचर कुछ ऐसा ही होता है। और क्या आपको कोई ऐसी स्पीसी के बारे में पता है, यानी कि हमारी पृथ्वी की कोई ऐसी प्रजाति जिसका कि हम सिर्फ दांतों को देखकर पता लगा सकें कि ये मेल या फीमेल? तो शायद आप ऐसे कोई प्रजाति के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो घोड़े होते हैं यानी कि जो हॉर्सेस होते हैं जिनको हम एग्जैक्टली जानते हैं कि हॉर्सेस कौन होते हैं, तो हॉर्सेस जो होते हैं ना उनके हम 30 को देख कर ही, यानी कि 30 को गिन कर जितने उनके दांत हैं उसके बेसिस पर ही बता सकते हैं कि वे मेल है या फिर फीमेल है। तो अगर कोई घोड़े के 40 दांत होते हैं यानी कि 40-30 होते हैं तो वो जो हॉर्स होगा वह मेल होगा, और अगर वह जो हॉर्स है उसके अगर 36 दांत होंगे तो वह हॉर्स नहीं होता है, वह मेयर होता है, यानी कि वह फीमेल होती है। तो आप इस बारे में समझ सकते हैं कि हमारी ह्यूमन की स्पीसीज़ है बिल्कुल डिफरेंट हॉर्सेस की स्पीसी होती है और उनमें दांतों को देख कर ही जा सकता है कि वह मेल है या फिर फीमेल। और जो प्राचीन या फिर पुरानी मिस्र की सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता थी उसमें पुरुष और महिलाएं यानी कि मेल्स और फीमेल्स दोनों मेकअप करते थे। तो आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि मेल्स क्यों मेकअप किया करते थे, फीमेल्स तो वैसे मेकअप करती हैं इन जनरल, बट उसमें मेल्स क्यों मेकअप किया करते थे? तो ऐसा इसलिए होता था कि उनका मानना था कि जो मेकअप होती है ना उसमें ट्रीटमेंट की कैपेबिलिटीज़ होती हैं या फिर चिकित्सा की शक्तियाँ होती हैं, यानी कि हमारी जो स्किन होती है हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसमें मेंटेन या फिर ख़राब होने से बचाता है। यानी कि अगर हम मेकअप करते हैं अपनी बॉडी पर तो वह हमारी बॉडी को बाहरी चीज़ों से बचाता है जिससे कि हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, यानी ख़राब चीज़ों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाता है या फिर उसे ठीक करता है। उनका ऐसा मानना था, बट आज के समय में तो ऐसा कोई भी नहीं मानता है, लेकिन उस समय ऐसा माना जाता था और उस समय मेल्स मेकअप किया करते थे।